हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 2023 की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो इस लेक्चर में है। तो दोस्तों आप इन्हें नोट भी करिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में लाडली बहना योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू की गई है और इसकी शुरुआत 5 मार्च 2023 को हुई है और इसकी शुरुआत की है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। इसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे और दोस्तों इस योजना में उम्र सीमा भी रखी गई है। 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में अगर महिलाओं की उम्र है तो ऐसी महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल सकेगा। हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है महाराष्ट्र ने। तो दोस्तों जो पीएम श्री योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना के अंतर्गत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है, उन्हें मॉडर्न स्कूल बनाना है। तो दोस्तों इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सहयोग करेंगी। केंद्र सरकार की जो लागत होगी वो 60% होगी और 40% लागत किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। ठीक है। पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया और इस योजना की घोषणा 5 सितंबर 2022 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के द्वारा किस वर्ष तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा इसका 2047 तक। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि उसके द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन चलाया जाएगा, जिसके द्वारा एनीमिया को खत्म किया जाएगा 2047 तक। ठीक है। इसकी घोषणा कब की गई है? 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 में और इसका उद्देश्य है बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? तो दोस्तों सिकल सेल एनीमिया में जो हमारा शरीर होता है उसमें आरबीसी की जो संख्या है वो कम हो जाती है, उसका निर्माण ही नहीं होता है। जब हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का वहन होता है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि दोस्तों जो आरबीसी होती है हमारे शरीर में वो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमारे शरीर में कम हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसी स्थिति को हम एनीमिया बोलते हैं। तो इसी को खत्म करने के लिए 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहां स्थापित की गई है? तो यह परियोजना चंडीगढ़ में स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन कब हुआ है? 23 जनवरी 2023 को। किसने किया है इसका उद्घाटन? बनवारी लाल पुरोहित ने। बनवारी लाल पुरोहित जो है वो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। दोस्तों इसकी जो क्षमता है वो है 2000 KWP और इसके निर्माण की जो लागत राशि है वो है 3.34 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2023 को किसने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है भूपेंद्र यादव ने। कहां से किया है दोस्तों? गोवा से किया है। तो भूपेंद्र यादव जो हैं वो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, तो उनके द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है आर्द्रभूमि का संरक्षण करना। अब यह आर्द्रभूमि क्या होती है? तो दोस्तों ऐसे स्थान जो कि वर्ष भर गीले रहते हैं, नम रहते हैं, तो ऐसी भूमि को हम आर्द्रभूमि कहते हैं। ठीक है। तो इसी आर्द्रभूमि को बचाने के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान गोवा से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो योजना है ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार हर वर्ष प्रत्येक जिले से 2 महाविद्यालयों का चयन किया जाएगा, जिसमें पुरातात्विक धरोहरों की प्रतिकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन किस राज्य में लड़कियों के लिए शुरू किया गया है? तो यह प्रोजेक्ट जो है तेलंगाना में शुरू किया गया है।
जनवरी 2023 में इसे शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो बॉक्ससैन यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दोस्तों यह जो बॉक्ससैन यूनिवर्सिटी है ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है और यह एक निजी विश्वविद्यालय है। किस राज्य में जल संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों यह योजना झारखंड में शुरू की गई है। इस योजना को 21 जनवरी 2023 को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है राज्य में साल 2001 से सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभ प्रदान करना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ एनिमेंस परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों यह जो परियोजना है ये पंजाब में शुरू की गई है। जनवरी 2023 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस परियोजना को लॉन्च किया है। इस परियोजना के तहत 23 जिलों में 117 सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा, यानी अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं कक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना जो है वो हिमाचल प्रदेश में की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2023 को। इसकी जो राशि है वो है 101 करोड़ रुपए की। इसका उद्देश्य है जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, यानी इस फंड से जो निराश्रित बच्चे हैं और निराश्रित महिलाएं हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, उन्हें उनकी सहायता की जाएगी उच्च शिक्षा के लिए। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है दोस्तों कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं ये मॉक टेस्ट, तो आप इन्हें ज्वाइन करिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको मॉक टेस्ट में डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। डेली करेंट अफेयर्स का जो PDF है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, मिशन अंकुर अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों मिशन अंकुर अभियान की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश में की गई है। कहां पर की गई है? मध्य प्रदेश में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 10 दिसंबर 2022 को भोपाल में की गई थी। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करना। दोस्तों इसका जो लक्ष्य है वो है कक्षा 1 से 3री तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा में साल 2027 तक परिपक्वता लाना और उनमें सुधार करना। ठीक है, एक निपुण भारत अभियान भी चल रहा है जिसके द्वारा कक्षा 1 से 3री तक के बच्चों की जो बुनियादी शिक्षा है उसको मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी में सहायता करने के लिए मिशन अंकुर अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मना नाला नल्ला धराबू मंद्रम, जिसे शॉर्ट में मनम बोलते हैं, तो ये योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। कहां शुरू की गई है? तमिलनाडु में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उनके द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है मेडिकल छात्रों को आत्महत्या करने से रोकने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित रोगियों के सही उपचार के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गंगा जल आपूर्ति योजना शुरू की गई है? तो यह योजना बिहार राज्य में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी के द्वारा 27 नवंबर 2022 को की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो इसको मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति 6 दिसंबर 2022 को मिली है। इसका उद्देश्य है पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को उद्यम और स्वरोजगार उपलब्ध कराना। 2 वर्षों के लिए इसके लिए जो राशि स्वीकृत की गई है वो की गई है 42.50 करोड़ रुपए की। किस राज्य में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों यह योजना शुरू की गई है राजस्थान में। ठीक है, इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य है युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई है?
तो यह योजना भी राजस्थान में ही शुरू की गई है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध कराया जाएगा। तो बाल गोपाल योजना किस राज्य से रिलेटेड है? राजस्थान से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ किया है? तो यह योजना शुरू की गई है हरियाणा में। कहां शुरू की गई है दोस्तों? हरियाणा में। इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। इसका उद्देश्य है राज्य के लोगों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत 2 वर्ष में घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एमलॉन या एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ हुआ है? तो दोस्तों एमलॉन या एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ हुआ है ओडिशा में। कहां शुरू हुआ है? ओडिशा में। ठीक है, तो एमलॉन का जो पूरा नाम है वो है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ठीक है, इसकी शुरुआत 23 नवंबर 2022 को की गई है। एनीमिया को अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस किया है हमने। एनीमिया का अर्थ होता है शरीर में खून की कमी होना, अर्थात रक्त में हीमोग्लोबिन की संख्या जो है वो कम होना। तो बच्चों और महिलाओं में एनीमिया को खत्म करना इस अभियान का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना को कितने वर्ष तक लागू करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा इसका 2 वर्ष तक। ठीक है, तो 2 वर्ष तक इस योजना को लागू किया जाएगा। लागू करने का जो निर्णय है वो 9 नवंबर 2022 को लिया गया है। इसका उद्देश्य है 2 वर्षों में प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना। 2 वर्षों के लिए जो राशि व्यय की जाएगी वो होगी 100 करोड़ की। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, किस राज्य में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना शुरू की गई है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को सीएम भूपेश बघेल के द्वारा की गई है। और दोस्तों जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल पर बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध है। तो आप इन्हें डाउनलोड कर लें और मॉक टेस्ट ज्वाइन करें। हमारे जो ऐप पर उपलब्ध हैं उन पर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो PS100 आपको कूपन कोड यूज करना है। और लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।